नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जीवन रेखा जो आप देख रहे हैं अंगूठे के नीचे ज़्यादा सर्किल लिए हुए ये शुक्र पर्वत को ज़्यादा घेरते हुए बनाती है, और दूसरी ये है बीचों बीच में जो अभी निकला ये बुद्धि की रेखा जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और लास्ट वाली जो है हृदय की रेखा, नीचे से मणिबंध रेखा से ऊपर ये निकल रही है भाग्य की रेखा। इतनी रेखाएं, और किसी किसी में सूर्य की रेखा और बुध की रेखा होती है, किसी किसी में नहीं भी होती है। तो इस तरह का जो हथेली में जिस व्यक्ति के हाथों में निर्मात होता है उसका आज विशेष रूप से हम बात करेंगे कि यदि जीवन रेखा और बुद्धि रेखा जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है, इस हथेली में देखेंगे दोनों में अच्छा खासा गैप बना हो, तो यदि यह गैप ज्यादा हो अर्थात शुरुआत से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिलके नहीं चलती हैं और इतना गैप जो ब्लैकिंग से आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, यह गैप बढ़ता जाता है और जितना ज्यादा गैप होता है उससे उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या असर डालती हैं ये रेखाएं, ये आप देखिए बड़े ध्यान से। इतना गैप इन बुद्धि रेखा और जीवन की रेखा में इतना सारा गैप बना हुआ है। इस गैप का क्या तात्पर्य है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब ये एक दूसरे से मिल के नहीं चलती हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो ये इस बात का संकेत, ये इस बात को दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने मन की अवश्य करता ही करता है। कितना भी लोगों से वह सलाह मशवरा ले ले, परंतु सलाह मशवरा लेने के बावजूद जब तक वो अपने मन की कुछ न कुछ नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसके अलावा हम आप देख लेते हैं ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं हथेली में। देखिए, ये जो ग्रहों की स्थितियां आप देख रहे हैं तर्जनी अंगुली के नीचे, ये जो है आपका गुरु का पर्वत, उसके बाद शनि का पर्वत, उसके बाद जो है सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल नीचला और ऊपरी, और ये रहा शुक्र का पर्वत, नीचे मणिबंध की रेखाएं, और ये रहा केतु का पर्वत। यह स्थिति बहुत ही इस हथेली में सकारात्मक दिख रही है, और बीचों बीच राहु का स्थान। तो ये ग्रहों की स्थिति कितना उभार है, कितना धंसा है, कितना दबा है, किस तरफ झुका है, ये एक स्थिति अलग फलदायी होती है। लेकिन इस हथेली में ऑलमोस्ट ऑल सभी ग्रहों की, अगर केतु ग्रह को हथेली के नीचे वाले को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रहों की स्थिति अच्छा उभार लिए हुए है। बेसिकली यह दो जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी? जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा और बुद्धि रेखा, इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं आपसे। तो यदि जीवन है, जान है तो जहान है। यदि आपका जीवन अच्छा खासा है, लंबा है, तो उसमें बुद्धि का क्या रोल है यह बताने की जरूरत नहीं है। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति या उसकी स्टेटस माइंड का क्या स्टेट है, उसी के हिसाब से उसको जीवन में सफलता असफलता मिलती है। और यह रेखाएं दोनों आपस में यदि न मिली हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर वालों से बहुत ही कम सहयोग मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने घर वालों से उसे बहुत ही कम सहयोग मिलता है, अर्थात बहुत उसी घर में वह हो सकता है सबसे बड़ा हो, या उसको अपने परवरिश के लिए बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो। तो ऐसे व्यक्ति नॉर्मली देखा गया है कि शुरुआती में वो अपने अभाव में ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े जुझारू होते हैं और कॉपी करने में मास्टर होते हैं। किसी चीज को सीख कर, नकल कर, अपने जीवन में उतार करके, सीख करके और सफलता को पाते हैं। यह स्थिति तब और अच्छी होती है, डिपेंड करती है कि जो व्हाइटिंग से मैं दिखा रहा हूं, देखिए भाग्य की रेखा, भाग्य की दशा, शनि की रेखा कैसी है। यदि यह शनि की रेखा लंबी है, शनि पर्वत तक पहुंची है केतु पर्वत से, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है बिना किसी का सलाह लिए कार्य को करता है और अक्सर सफलता को प्राप्ति कर लेता है। यह देखा गया है कि वह ऐसी स्थिति में सफल हो जाता है। लेकिन यदि यही शनि की रेखा कमजोर है और ये दोनों रेखाएं जीवन रेखा और बुद्धि रेखा आपस में ना मिली हों, तो बिना सलाह लिए यदि ये कार्य को लोग करते हैं तो उसमें असफल रह पाते हैं। जुझारू होने के कारण यह लोग जो है
किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं और अपने मन की करते। ये लोग किसी दूसरे की सलाह मशवरा या किसी दूसरे के दबाव में, किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रह करके कार्य को करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन नकारात्मक पॉइंट क्या है? सलाह मशवरा न लेने से अक्सर कई जगहों में इनको सफलता नहीं मिलती है। तो व्यक्ति थोड़ा सा मनमानी प्रकृति का हो जाता है। तो लेकिन यदि यह रेखाएं जो है शनि की रेखा और बुध की रेखा भी मजबूत हो, तो ऐसे में एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल यह बीच में जो फॉर्म होता है ना, तो ये लोग अपने मन का कार्य करके और उसमें बहुत अधिक सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करते हैं और ढेर सारा धन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मनमानी होना सकारात्मक चीज़ों में और जुनूनी होना सकारात्मक चीज़ों में आपके जीवन में सफलता को दर्शाता है। तो जुनूनी होना, मनमानी होना, लेकिन पॉजिटिविटी में, तब जाके व्यक्ति जो है अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर देता है। तो ऐसे में इनकी जो जीवन की और मस्तिष्क की रेखा आपस में मिल करके एक जगह से नहीं चलती है, तो ये लोग थोड़े से जिद्दी और मनमानी होते हैं। लेकिन ऐसे जिद वाले लोग जीवन में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी, ढेर सारी सफलता किसी भी फील्ड में, कला के क्षेत्र में, बिजनेस के भी क्षेत्र में अग्रणी रह करके ये समाज को मार्गदर्शक भी दे जाते हैं। ये इंस्पिरेशन होते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।